नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने राज्य की जबरदस्त सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए केंद्र राज्य को पत्र लिखे जाने पर सवाल उठाया। बच्चन ने कहा, जब केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ रहा है, उनके मंत्री सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलता है। उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और पुलिसकर्मियों के खिलाफ 329 मामले दर्ज होने का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। उन्होंने मोहन सरकार के गृह मंत्रालय को पूरी तरह फेल बताते हुए सिंगरौली में जंगल राज और अंधा कानून का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में उपस्थित आदरणीय श्री मुकेश नायक जी, आदरणीय श्री उपेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्री रवि सक्सेना जी और फिरोज भाई, राहुल राज जी, जितेंद्र जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जिस तरह के मैं समझता हूँ कि आप सबको जो आज के पत्रकार वार्ता का जो मैटर सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को 2 वर्ष होने में आए हैं, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी है, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को अपने पास रखते हुए जिस तरह से वो जो विफल हुए हैं, वो जितनी विफलताएं जो मध्य प्रदेश में बढ़ी है और अराजकता और अपराध जो बढ़े हैं, इसमें डबल इंजन की सरकार, एक इंजन उनका अराजकता का है और दूसरा उनका अपराध जो बढ़े उसके हैं। दोनों इंजन लबालब अराजकता से और अपराध से भरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ भी आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग सब विद्वान हैं और पूरे प्रखर पत्रकार हैं और दनादन खबरों को निकालते हैं और लोगों तक, जनता तक पहुंचाते भी हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी भी विधानसभा का जो सत्र चला था, आप लोगों ने खूब दमदारी से हर बात को मध्य प्रदेश की जनता तक जो पहुंचे थे। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जिससे कि थाने के थाने पूरे जेल में चले जाए, कि किसी से नहीं छिपा है। तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है मध्य प्रदेश में और कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत की और उनकी रक्षा के लिए जो शपथ और ओथ ली थी, उसमें पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री जी के खुद के पास जो गृह मंत्रालय है वो विफल हो गए हैं और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ कि खराब है। जो जितनी बदहाल हो सकती थी वो हो गई है। वो कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। न लड़कियां सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित, न किसान सुरक्षित है, न अनुसूचित जाति जनजाति, न पिछड़ा वर्ग के लोग सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि जो रक्षक है वो खुद भी सुरक्षित नहीं है। उसका मैं भी आप लोगों को, जो हमारा प्रेस नोट जो बना है, प्रेस नोट में आप लोगों को स्पष्ट भी होगा और आप लोगों की जानकारी में सब आएगा। जैसा सिवनी जो जिला है, सिवनी जिले का पूरा थाना, जिसमें एसडीपी है, टीआई है, एसआई है, पूरे पुलिसकर्मी, पूरा का पूरा पुलिस थाना आज जेल के शिकंजों में, जेल में है। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो कि जो पुलिसकर्मी ही, अगर पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि लगभग 461 प्रकरण ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ से 461 प्रकरण मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, जिसमें 612 पुलिसकर्मी इसके शिकार हुए हैं और करीब 5 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है। मऊगंज में अभी एक एसआई को गोली मार दी गई है। ग्वालियर के थाने में घटना हुई है कि दांतों से एक अपराधी ने दांतों से पुलिसकर्मी की वर्दी को फाड़ डाली है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे लगभग 329, ये मेरे ही प्रश्नों के जवाब है। कांग्रेस पार्टी के विधायक साथियों ने अभी जो विधानसभा का सत्र जो चला था, इसमें और विगत सत्रों में जो मुद्दे जो उठाए थे, ये मध्य प्रदेश सरकार की जो जानकारी है, जो हम लोगों ने जो मुद्दे जो उठाए थे, प्रश्न जो लगाए थे, उनके प्रश्नों के जवाब को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ।